नमस्कार दोस्तों, सिल्वर लाइनिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। तो जैसे कि दोस्तों हम पिछली क्लास में अपन प्रैक्टिस क्वेश्चंस की अपन बात कर रहे थे, उसी सीरीज को दोस्तों अपन आगे बढ़ाते हुए आज अपन अगले क्वेश्चंस की अपन बात करेंगे। दोस्तों यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ, ठीक है। इनको सोल्व करना है। तो देखो, सोल्व करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जैसे दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चंस लिखता हूँ, क्या करोगे आप इसको क्वेश्चंस को क्या करोगे, अपनी कॉपी में लिखोगे, वीडियो को पॉज करोगे, उसके बाद क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे, कृत्रिम संख्या बनाओगे और उसके बाद में अपने क्वेश्चंस की जांच करोगे कि जो अपन ने जो नंबर बनाया है, कृत्रिम संख्या बनाई है, सही है या गलत है, ठीक है। दूसरी बात, आशा करता हूँ कि दोस्तों कि आपने जो कॉलन क्लासिफिकेशन बुक है, ठीक है, बार बार क्लास में यही बोलता हूँ कि जो कॉलन क्लासिफिकेशन है ये बुक आपने परचेज कर ली होगी, ठीक है। या इसका प्रिंट आउट आपने निकलवा लिया होगा। जिसके पास प्रिंट आउट नहीं है, मेरे को आराम से ऐप पर ही चैट का ऑप्शन मिलता है, प्रिंट आप पीडीएफ के लिए मैसेज कर दो, कॉलन क्लासिफिकेशन की पीडीएफ भेजनी है तो मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। आपको जो कॉलन क्लासिफिकेशन बुक है, क्या है आपका जो कॉलन क्लासिफिकेशन बुक है, ये दोस्तों आपको एग्जाम में मिलेगी, ठीक है। या तो अपनी खुद की कॉलन क्लासिफिकेशन बुक ले जा सकते हो, इसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। ये आपको एग्जाम सेंटर पे कॉलन क्लासिफिकेशन आपको बुक मिल जाएगी। इसके माध्यम से क्या करोगे, एक ही क्वेश्चन को आप सोल्व करोगे, ठीक है। तो जैसे कि दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं, आज के क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। पहला दोस्तों क्वेश्चन लेते हैं अपन। जो क्वेश्चन लिया है दोस्तों अपन ने, पहला क्वेश्चन आज का लिया है, ठीक है, आर्किटेक्चर। जैसे कि दोस्तों, ठीक है, तो जैसे कि दोस्तों अपन बात करें, आज का पहला क्वेश्चन क्या है आपका, आर्किटेक्चर, ठीक है, आर्किटेक्चर इन इंडिया, यही क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या है, आर्किटेक्चर इन इंडिया। देखो, राइटिंग पे मत जाना दोस्तों, ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए कि आपको इतना है कि आपको समझ में आना चाहिए राइटिंग, ठीक है। थोड़ी सी राइटिंग कमजोर है मेरी। देखो अपन पढ़ते हैं, आर्किटेक्चर इन इंडिया की अपन बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन में क्या करना होता है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में आपको मेन क्लास ढूंढनी होती है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर आपके क्वेश्चन में मेन क्लास है तो मेन क्लास ढूंढोगे। उसके बाद में क्या करना होता है, आपको स्पेस को ढूंढना होता है क्वेश्चन में, और उसके बाद में क्या करना होता है आपको, टाइम को, ठीक है। और इसके बाद जो बाकी की प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया अपन कहाँ से अपनाते हैं, वो प्रक्रिया अपनाते हैं अपने आपका इंडेक्स टू शेड्यूल, जो कि आपके 2.124 पेज पे है। तो इसमें दोस्तों आपको मेन क्लास तो दिखाई नहीं दे रही है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका है मेन क्लास के बाद में किसको ढूंढना होता है, स्पेस को। इंडिया के नंबर की अपन बात करें, आपको इंडिया का नंबर आपको याद हो गया होगा। इंडिया का नंबर कितना है आपका, 44 से 37, और ब्रैकेट में क्या आएगा आपका, स्पेस लिखोगे, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है ब्रैकेट में। इसके बाद में बच गया आपका आर्किटेक्चर। तो मैंने बताया आपको मेन क्लास ढूंढ लिया आपने, उसके बाद में मेन क्लास नहीं मिलती है तो आपको स्पेस ढूंढना है। स्पेस नहीं मिलता है तो फिर क्या ढूंढना होता है आपको, टाइम। और इसके बाद में अपन बाकी की प्रक्रिया कहाँ से अपनाते हैं, आपके इंडेक्स शेड्यूल से अपन ढूंढते हैं। तो देखो, आर्किटेक्चर की अपन बात करते हैं, आर्किटेक्चर को अपन ढूंढते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों अपन आर्किटेक्चर की अपन बात करें आपकी, ठीक है, तो देखो आर्की जो टेक्चर है यहाँ पर किस में मिलेगा, देखो अपन बात करें आपकी, ठीक है, ये आपका देखो आर्किटेक्चर आपको मिल रहा है आपका 2.128 पेज पे मिल रहा है, और सबको दिख रहा होगा आर्किटेक्चर, ये आपका आर्किटेक्चर है, ठीक है। और कितना नंबर मिल रहा है आपको दोस्तों, आर्किटेक्चर का नंबर मिल रहा है अपने NA, ठीक है, ये नंबर मिल रहा है अपन को, NA नंबर मिल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों अपन को क्या लिखना है, आपको आर्किटेक्चर का नंबर लिखना है NA, ठीक है। अब देखो NA की दोस्तों अपन बात करते हैं, ये NA जो है यहाँ पर, इसमें आपको मेन क्लास नहीं मिल रही कि कौन से मेन क्लास में जाना है, कौन से मेन क्लास में नहीं, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। अपन ध्यान दिया होगा कि यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है मेन क्लास। तो देखो इसमें कैपिटल वर्ड्स में लिखा हुआ है NA, तो जो पहला वर्ड है वो दोस्तों क्या है, आपकी मेन क्लास है। पहला वर्ड क्या है, आपकी मेन क्लास है। तो अपन को किस में जाना है, इसके N की मेन क्लास में जाना है। और N जो है दोस्तों किसकी मेन क्लास है, आपकी फाइन आर्ट्स की मेन क्लास है। आशा करता हूँ आपको दोस्तों मेन क्लास याद हो गई होगी, ठीक है। अगर नहीं याद हुई तो बहुत बढ़िया है, थोड़ा सा याद करना स्टार्ट कर दो तो एग्जाम में फायदेमंद रहेगा आपके लिए, ठीक है। देखो अपन बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों, क्या है, सबसे पहले NA, यहाँ पर फाइन आर्ट्स चैप्टर नंबर N में आए, फाइन आर्ट्स में आए, और उसमें पहला ही नंबर क्या है दोस्तों, आपका NA आर्किटेक्चर है, ठीक है। पहला ही क्या आपका NA आर्किटेक्चर है। तो देखो अपन बात करते हैं आपके, देखो, ठीक है, अपन बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या करोगे दोस्तों, बराबर का चिन्ह लगाओ, क्या लगाओगे यहाँ पर, आपकी बराबर का चिन्ह लगाओगे, ठीक है। बराबर के चिन्ह लगाने के बाद दोस्तों अपन बात करते हैं यहाँ पर क्या करोगे आप, इसके बाद दोस्तों अपन बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या लिखना है आपको, NA लिखना है, क्या लिखना है आपको, NA।
स्पेस की अपन बात करें तो स्पेस का योजक चिन्ह क्या है सर, स्पेस का योजक चिन्ह डॉट है, तो यहाँ पर लगाओ क्या लगाओगे, डॉट लगाओगे, ठीक है। और इसके बाद में क्या नंबर आएगा आपका, 44 से 37 आपका नंबर आएगा, ठीक है। ये नंबर आपका बन चुका है। अगले क्वेश्चन के दोस्तों अपन बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है, क्वेश्चन है आपका ओवर पॉपुलेशन, क्या है आपका, ओवर पॉपुलेशन इन फ्रांस सिंस 1969, ठीक है, यही है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ओवर पॉपुलेशन इन फ्रांस सिंस 1969। अब देखो इसमें दोस्तों अपन बात करते हैं, क्वेश्चन आपका ओवर पॉपुलेशन इन फ्रांस सिंस 1969 है। देखो यहाँ पर आपको तीन चीज ढूंढनी होती है। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको मेन क्लास ढूंढनी होती है, मेन क्लास इसमें हमको दिखाई नहीं दे रही है। दूसरा आपको स्पेस ढूंढना होता है, सर स्पेस इसमें है। और इसके बाद आपको टाइम ढूंढना होता है, सर इसमें क्वेश्चन में टाइम भी है, ठीक है। मेन क्लास नहीं है और आपका स्पेस और इसमें टाइम है। तो देखो जो स्थान है, स्थानों को कितने पेज नंबर मिला आपको, जो स्थान है फ्रांस से कितने पेज में मिलेगा सर, ये जो मिलेगा अपन को 2.18 जो ज्योग्राफी इंडेक्स दिया गया है यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो देखो 2.18 पे आते हैं, ठीक है। और अपन को नंबर क्या ढूंढना है, आपका फ्रांस का नंबर ढूंढना है, ठीक है। तो फ्रांस का नंबर मिल रहा है आपको, देखो अपन बात करते हैं आपके 2.20 पे नंबर मिलता है, ठीक है। कितना नंबर मिलता है आपका फ्रांस का, 53 नंबर मिलता है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर आपके दोस्तों, यहाँ पर जो फ्रांस का नंबर है यहाँ पर क्या लिखेंगे, 53 नंबर लिखेंगे, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे अपन, स्पेस लिखेंगे, ठीक है। अब बच गया आपका 1969। जो टाइम की दोस्तों अपन बात करें, टाइम कितने पेज पर मिलेगा आपको, टाइम दोस्तों अपन बात करें तो कितने पेज पर मिल रहा है आपको, ये मिलता है 2.7 पेज पर मिलता है, ठीक है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है आपका 1969 किसके मध्य आ रहा है दोस्तों, 1900 से 1999 के मध्य। जो इसके सामने कोड लिखा है वो लिखना है, ठीक है। यहाँ पर नीचे क्या करेंगे अपन, इसके नीचे अंडरलाइन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। और जो लास्ट की दो संख्या है, लास्ट की दो संख्या लिखनी है और ब्रैकेट में क्या लिखोगे, टाइम लिखोगे, लिख दिया। अब बच गया अपन ने आपका स्थान ढूंढ लिया, ठीक है। इसके बाद अपन ने टाइम ढूंढ लिया। अब बच गया जो आपका मीटर बच गया वो दोस्तों कहाँ पर मिलेगा सर, ये जो बच गया ये अपन को इंडेक्स टू शेड्यूल में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा आपका, इंडेक्स टू शेड्यूल। देखो इसमें अपन ढूंढते हैं दोस्तों आपका ओवर, अपन जो आपका है ओवर पॉपुलेशन ढूंढते हैं इसको, ठीक है। देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो नीचे देखो यहाँ पर आपका ओवर मिल रहा है, ओवर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ओवर फीडिंग, ओवर फंक्शनिंग। इसके बाद देखो ये खत्म हो रहा है तो यहाँ पर आगे देखो आपका आगे मिलेगा, ठीक है। फिर आगे दोस्तों आपका ओवर हेड मिलता है, ओवर हेड ट्रांसमिशन। और फिर क्या मिलता है आपका ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन जो मिल रहा है दोस्तों वाई की एनर्जी में कितना मिल रहा है आपको, वाई की एनर्जी में 52। देखो अपन बात करते हैं यहाँ पर आपकी जो ओवर पॉपुलेशन मिलता है आपका, ये कितना मिलता है आपका, 52 मिलता है एनर्जी में, ठीक है। अगर अपन दोस्तों किसकी मेन क्लास मिल रहा है आपको, ये वाई की मिलता है। तो एक बार दोस्तों करेक्ट आपका जो है यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, एक बार आपको इसको क्रॉस चेक जरूर करना है, ठीक है। चाहे से टाइम लग जाए 2 मिनट, लेकिन क्रॉस चेक आपको करना है, ठीक है। तो अपन दोस्तों अपन बात करते हैं। देखो अपन सबसे पहले आगे आपकी वाई मेन क्लास में आएगी, वाई मेन क्लास में आपका फोसाइन पे ऊपर दिख रहा है। अपन को किस में जाना है दोस्तों, आपकी एनर्जी में जाना है। तो देखो यहाँ से इसमें ढूंढते हैं, आपको एनर्जी नहीं मिल रही है, यहाँ पर भी एनर्जी नहीं मिल रही है। पेज पलटोगी, पेज पलटने के बाद देखो यहाँ पर ऊपर लिखा फोसाइन इक्वल टू पी, मतलब यहाँ पर एनर्जी स्टार्ट है। एनर्जी में दोस्तों नंबर कितना ढूंढना था आपको, 52 ढूंढना है। सर कितना नंबर ढूंढना है आपको, 52 ढूंढना है। तो देखो यहाँ पर 52 ढूंढते अपन आते हैं तो यहाँ पर आपको नंबर मिलता है 52, ठीक है। अंडर पॉपुलेशन और ओवर पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन नंबर कितना मिल रहा है आपका 52, ठीक है। मिल गया आपको, किस में मिला आपका फोसाइन आपका इकम 2p में। तो देखो अपन बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों अपन क्या करेंगे, अपन सबसे पहले दोस्तों अपन जो बात करेंगे आपकी, सबसे पहले अपन मेन क्लास का प्रयोग करेंगे। मेन क्लास प्रयोग कर ली, इसके बाद में देखो अपन बात करते हैं आपका क्या आएगा, एनर्जी आएगा, ठीक है। पर्सनलिटी इसमें है नहीं, एनर्जी है। तो एनर्जी का योजक चिन्ह क्या है सर, एनर्जी का योजक चिन्ह क्या है, कोलन है। यहाँ पर क्या आएगा आपका 52 आएगा, ठीक है, 52 आ गया। इसके बाद देखो अपन बात करते हैं स्पेस की, अपन बात करते हैं। तो स्पेस क्या है यहाँ पर आपकी, फ्रांस है। फ्रांस का नंबर कितना देगा, 53। और स्पेस का योजक चिन्ह क्या है सर, स्पेस का योजक चिन्ह डॉट है, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं 53 आ गया, ठीक है। इसके बाद अपन टाइम की अपन बात करें, टाइम का योजक चिन्ह क्या आपका सर, टाइम का योजक चिन्ह उल्टा उदाहरण चिन्ह सिंगल इन्वर्टेड कोमा है। और यहाँ पर क्या बन के आएगा आपका N69, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान देना है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आपकी बन के आया हुआ है। अगला क्वेश्चन दोस्तों अपन बात करें, देखो अगले क्वेश्चन की ओर बात करें आपकी,
ठीक है। देखो यही क्वेश्चन आपका, नॉन फ्लोरिंग प्लांट्स इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है। अब देखो यहाँ पर फिर रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन में क्या करना होता है आपको। सर क्वेश्चन में जो करना होता है हमें, सबसे पहले मेन क्लास देखनी होती है। मेन क्लास अगर नहीं मिलती है तो क्या करना होता है आपको, उसके बाद में स्पेस को देखना होता है। स्पेस इस क्वेश्चन में है, और स्पेस के देखने के बाद में क्या करना होता है, टाइम को देखना होता है। तो यहाँ पर मेन क्लास भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, बच गया कि आपका स्पेस। तो देखो स्पेस की दोस्तों अपन बात करते हैं। स्पेस की अपन बात करें आपकी, तो जो स्पेस है वो कितने पेज पर मिलेगा। सर जो स्पेस है ये हमें 2.18 पेज पर मिलेगा। कितने पेज पर मिलेगा। स्पेस की अपन बात करें तो ज्योग्राफिक इंडेक्स है, वहां पर आपके 2.18 पेज पर मिलेगा। अपन 2.18 पेज पर आते हैं। ठीक है। और यहाँ पर किसका नंबर ढूंढते हैं दोस्तों, आपके हिमाचल प्रदेश का नंबर ढूंढते हैं। देखो हिमाचल प्रदेश का जो नंबर दोस्तों यहाँ पर आपको दिखेगा, वो जो दिखेगा आपको यहीं पर दिखेगा। ठीक है। देखो यहाँ पर आ रहा है आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, दिख रहा है आपको सबको। 2 नंबर दिख रहे हैं, डबल डबल 49, फिर आपका 4445। तो कौन सा नंबर लेना है सर, जो लास्ट में जो नंबर होता है वो लेना होता है। तो इसमें नंबर कितना है आपका, 44 से 45। ठीक है। इसका जो नंबर है आपका कौन सा है आपका, 44 45 है। यहाँ पर लिखो, क्या लिखोगे यहाँ पर आपकी 44 45 लिखोगे, और ब्रैकेट में दोस्तों क्या लिखोगे आपकी स्पेस। अब बच गया नॉन फ्लोरिंग प्लांट्स। देखो पिछली क्लास में आपको बताया था कि नॉन फ्लोरिंग प्लांट्स के लिए क्या बताया था कि आई की बोटिंग मिलेगा। ठीक है, इसका नंबर या तो याद कर लो। ठीक है, इसका नंबर याद कर लो। नॉन फ्लोरिंग का जो प्लांट, जो फ्लोरिंग के लिए जो आपके प्लांट्स के लिए जो मेन क्लास है वो दोस्तों कौन सी है आपकी, आई है। और आई की मेन क्लास कौन सी है आपकी, वो दोस्तों जो मेन क्लास है आपकी कौन सी है, ये जो मेन क्लास है आपकी ये है बोटनी है। कौन सी मेन क्लास है, बोटनी है। अब देखो अपन को जो ढूंढना है दोस्तों, कौन सा ढूंढना है आपका, नॉन फ्लोरिंग प्लांट्स का ढूंढना है। किसका ढूंढना है आपको, नॉन फ्लोरिंग प्लांट्स का ढूंढना है। नॉन फ्लोरिंग प्लांट्स के लिए दोस्तों अपन बात करते हैं, किससे कहते हैं अपन, क्रिप्टोगेमिया। ठीक है, यहाँ पर नॉन फ्लोरिंग प्लांट्स के लिए क्या है आपका दोस्तों, नॉन फ्लोरिंग प्लांट्स के लिए क्या है आपका, क्रिप्टोगेमिया है। और फ्लोरिंग प्लांट्स के लिए क्या है आपका, फेनोरगेमिया है। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा ध्यान रखना। ये नॉन फ्लोरिंग प्लांट्स के लिए है, और ये किसके लिए आपकी, ये आपकी फ्लोरिंग प्लांट्स के लिए। तो अपन क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपकी नॉन फ्लोरिंग प्लांट्स के लिए अपन क्या करेंगे, अपन क्रिप्टोगेमिया जो नंबर मिलता है किसमें मिलता है आपका, आई की बोटनी की फोसाइन पी में पर्सनैलिटी मिलता है। तो यहाँ पर पर्सनैलिटी कितना नंबर मिल रहा है दोस्तों, यहाँ पर आपकी नॉन फ्लोरिंग प्लांट्स के लिए जो नंबर मिल रहा है, कितना नंबर मिल रहा है आपको, ये जो सर नंबर मिलता है अपन को, 1 नंबर मिलता है। किसमें मिलता है, पर्सनैलिटी मिलता है। ठीक है, यही मिल रहा है। तो अपन दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले मेन क्लास की आपकी आई है। ठीक है, मेन क्लास के साथ पर्सनैलिटी क्या आती है सर, बिना योजक चिन्ह आती है। स्पेस का योजक चिन्ह क्या है सर, डॉट है। और फिर क्या आएगा आपका 44 से 45। ये क्या बन गया दोस्तों, सर क्वेश्चन बन गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों अपन बढ़ते हैं। देखो अगला, ठीक है, अगले क्वेश्चन की दोस्तों अपन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका दोस्तों, टाउन प्लानिंग। ठीक है, दिख रहा है आपको, टाउन प्लानिंग इन इंडिया सिंस 1872। ठीक है, क्वेश्चन है टाउन प्लानिंग इन इंडिया सिंस 1872। सबसे पहले क्या करना होता है आपको, सबसे पहले क्या करना होगा, वीडियो को पॉज करो भाई। ठीक है, पॉज करोगे, पॉज करने के बाद में क्वेश्चन को लिखोगे, क्वेश्चन को लिखने के बाद में उसको सोल्व करोगे, और उसके बाद में आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, सबसे पहले कार्य तो ये आपका। इसके बाद में क्या करना है, ठीक है। अब देखो अपन आगे बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों क्या करना होता है क्वेश्चन में आपको, इसमें मेन क्लास देखनी होती है। मेन क्लास आपको इसमें पता नहीं चल रहा है। अगर मेन क्लास पता नहीं चल रही है तो क्या करना है अपन को, सर मेन क्लास पता नहीं चल रही है तो जो करना है, इसमें आपको स्पेस देखना है। स्पेस कौन सा दिख रहा है आपको, इंडिया दिख रहा है। इंडिया का नंबर कितना है, इंडिया का नंबर तो याद हो गया होगा आपका, 44 नंबर। ब्रैकेट में क्या लिखोगे, स्पेस लिखोगे। बच गया आपका 1872। तो 1872 में क्या लिखोगे, कहाँ पर देखोगे, 2.7 पेज पर देखोगे। ठीक है, कहाँ पर देखना है आपको, ये जो नंबर देखना 1872 का 2.7 पेज पर देखना है। ठीक है, 2.7 पेज पर जैसे अपन आते हैं, देखो आपको दिख रहा होगा 1872 किसके मध्य आ रहा है, 1800 से 1899 के मध्य आ रहा है। ठीक है, इसका कोड क्या है आपका, एम है। क्या कोड है इसका दोस्तों, इसका कोड जो होगा आपका एम होगा। ठीक है,
इसका दोस्तों जो कोड क्या है आपका एम कोड है, ठीक है। तो देखो एम जो है 1800 से 1899 के मध्य आ रहा है, ठीक है। अब देखो अपन बात करते हैं 1800 से 1899 मध्य आ रहा है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसके सामने वाला कोड लिखना होता है, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट की दो संख्या होती है वो क्या करते हैं अपन यहाँ पर लिखते हैं, और ब्रैकेट में दोस्तों अपन क्या लिखेंगे, अपन टाइम लिखेंगे। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे अपन, टाइम लिखेंगे, ठीक है। अब बच गया क्या आपके पास दोस्तों, टाउन प्लानिंग बच गया। देखो टाउन प्लानिंग की दोस्तों अपन बात करते हैं, तो जो नंबर नहीं मिलता है वो ढूंढना कहाँ से होता है सर, ये जो नंबर नहीं मिलता है वो ढूंढना होता है अपन को इंडेक्स टू शेड्यूल से। तो देखो टाउन इंडेक्स टू शेड्यूल पे आते हैं अपन, ठीक है। और जो नंबर ढूंढना है आपको टाउन प्लानिंग ढूंढना है, ठीक है। तो देखो टाउन प्लानिंग अपन नंबर ढूंढते हैं, ठीक है। ये यहाँ से देखो आप, ठीक है, यहाँ पर नंबर दिख रहा है ऊपर ही ऊपर, ऊपर देखो टूरिस्ट गैरेज, फिर टावर के नीचे देखो टाउन प्लानिंग दिख रहा है। टाउन प्लानिंग का नंबर कितना दिख रहा है आपको, एनबी। अब इसमें मेन क्लास क्या है सर, इसमें जो मेन क्लास है वो एन है, जो पहला अक्षर होगा कैपिटल में वो क्या होती है आपकी मेन क्लास होती है। तो ये एन बी क्या है आपके, एन क्या है मेन क्लास है। एन की मेन क्लास दोस्तों क्या है, कौन सी मेन क्लास है आपकी, फाइन आर्ट्स है। कौन सी है जो मेन क्लास है वो दोस्तों कौन सी है, मेन क्लास है एन, और वह है फाइन आर्ट्स। इसमें देखो ऊपर से अपन देखते हैं आपका एन बी दिख रहा था, टाउन प्लानिंग क्या दिखा यहाँ पर आपके दोस्तों, एन बी जो है क्या है आपका, ये एन बी का नंबर मिलेगा, क्रॉस चेक अपन ने कर लिया है, ठीक है। मतलब ये यहाँ पर आपका सही है। तो यहाँ पर जो दोस्तों लिखना है, यहाँ पर क्या लिखना है आपको, एन बी लिखना है, ठीक है। देखो अपन बात करते हैं, सबसे पहले क्या आएगी आपकी मेन क्लास आएगी, मेन क्लास एन आ गई, इसके बाद में आपका बी आ गया, ठीक है। डबल मेन क्लास आपको क्वेश्चन में नहीं लिखनी होती है, क्या है आपका, डबल मेन क्लास क्वेश्चन में नहीं लिखनी होती है, ठीक है। इसके बाद में क्या आएगा आपका, इसके बाद में स्पेस आएगा। देखो यहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी इसमें है नहीं, पर्सनैलिटी यही इसके साथ में है, आपकी एनर्जी नहीं है, ठीक है, मैटर भी नहीं है इसमें आपकी, इसमें डायरेक्ट क्या आपका स्पेस है, स्पेस का योजक क्या आपका डॉट है, और आपका इंडिया का नंबर आएगा 44। इसके बाद टाइम की अपन बात करें, टाइम का योजक आपका उल्टा उदाहरण चिन्ह और एम 72, यही क्वेश्चन आपका, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन दोस्तों जो है आपका वो क्या है आपका, देखो हार्ट डिजीज इन इंडिया, फिर इंडिया का आपके आ गया है, ठीक है। हार्ट डिजीज इन इंडिया ड्यूरिंग विंटर, ठीक है, यही है हार्ट डिजीज इन इंडिया ड्यूरिंग विंटर, ठीक है। अब देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं, सबसे पहले दोस्तों अपन किसकी बात करते हैं, सबसे पहले देखो जो है अगर आपको डिजीज के बारे में, हार्ट के बारे में पूछे, किडनी, आई, तो जब तक आपको बोला ना जाए तब तक क्या करना है दोस्तों, आपको एल मेन क्लास में लेना। जो मनुष्य संबंधी जो मेन क्लास है कौन सी है आपकी, एल मेन क्लास है। तो आपको कौन सी मेन क्लास में लेना होगा, आपको एल मेन क्लास में लेना होगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना। इंडिया की दोस्तों अपन बात करते हैं आपकी, देखो इंडिया क्या है आपका, इंडिया का नंबर कितना आपका 44 है, ठीक है। ब्रैकेट में क्या लिखोगे, स्पेस लिखोगे। अब देखो आपको बताया है कि थोड़ा सा याद कर लो, जो 2.7 पेज पर मिलता है कि ड्यूरिंग, ठीक है, समर आ गया, विंटर आ गया, डे आ गया, टाइम आ गया, रेन आ गई, ठीक है। ये सभी दोस्तों से चीज मिलती है, किसमें आती है आपके टाइम में आती है। जो विंटर हो गई, समर हो गई, वेकेशन, जो सर्दी जो आती है किसके अनुसार आती है आपकी, टाइम के अनुसार आती है। ये सब चीज किसके अनुसार आती है आपकी, टाइम के अनुसार, ठीक है। तो जो ये आएगा दोस्तों किस में आएगा, आपका टाइम के अनुसार आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर अपन बात करते हैं आपके, सबसे पहले अपन बात करते हैं, ठीक है। ये आपका दोस्तों क्या हो गया, आपका टाइम आइसोलेट है, ठीक है। ये क्या आपका टाइम आइसोलेट है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कुछ चीजें आपके डे टाइम, जिसमें बता रहा था आपको डे टाइम, नाइट टू लाइट, सीजन, स्प्रिंग, समर, ऑटम, विंटर, ये थोड़ा सा याद कर लो, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अपनों ये कहाँ पर मिलता है। तो विंटर का अपना जो है कि विंटर है, विंटर का देखो यहाँ पर स्मॉल में आपको जो नंबर मिल रहा है कितना मिल रहा है आपको, N7। विंटर का नंबर जो मिल रहा है आपको कितना मिल रहा है, N7 मिल रहा है, और किस में मिल रहा है आपको, T2 में मिल रहा है, टाइम के सेकंड में, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे दोस्तों, अपन N7 लिखेंगे, ठीक है, और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे अपन, T2 लिखेंगे, लिख दिया T2। अब बच गया क्या आपका हार्ट डिजीज। देखो अपन बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों किसकी अपन बात करते हैं, आपके हार्ट की अपन बात करते हैं, और उसके बाद में किसकी अपन बात करेंगे, डिजीज की अपन बात करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले दोस्तों अपन बात करेंगे आपकी हार्ट की, कहाँ से ढूंढना होगा आपको, ये जो नंबर ढूंढना होगा ये कहाँ से ढूंढना होगा आपको, ये ढूंढना होगा आपका इंडेक्स टू शेड्यूल से, ठीक है। ये देखो जो हार्ट है, ठीक है, देखो हार्ट जो दिख रहा है आपको दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा धुंधला है, वैसे थोड़ा ध्यान देना यहाँ पर आपकी
ये जो नंबर मिल रहा है हीटिंग फिर हीट, इसके ऊपर मिल रहा है हेड, जी की पर्सनैलिटी के P2 और एल की पर्सनैलिटी में कितना मिल रहा है 32। मैंने बताया कि जब तक आपको बताया नहीं जाए तो किस मेन क्लास में लेना होगा आपको, ये दोस्तों जो लेना होगा आपका एल की पर्सनैलिटी में कितना नंबर लेना है आपको 32 नंबर लेना है। किस में लेना है आपको एल की पर्सनैलिटी में 32। तो यहाँ पर दोस्तों अपन क्या लिखेंगे, अपन इसको लिखेंगे अपन एल की पर्सनैलिटी में 32। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एल की पर्सनल 32 लिख दिया। ठीक है, एक बार अपन डिजीज को भी ढूंढ लेते हैं अपन, फिर उसके बाद अपन दोनों क्रॉस चेक करते हैं। डिजीज की दोस्तों अपन बात करें, आपकी डिजीज कहाँ पर मिलेगा आपको, ये डिजीज भी आपको इससे मिलेगा। ठीक है, और किस मेन क्लास में लेना है डिजीज को आपको, सर वही एल की मेन क्लास में लेना है। देखो अपन बात करते हैं, दिख रहा होगा आपको यहाँ पर आपके। ठीक है, किस में लेना, एल की जो सॉरी आपका डिजीज दिख रहा है एल की एनर्जी में 4। ठीक है, अब देखो अपन बात करते हैं यहाँ पर आपका ये जो मिल रहा है आपको, किस में मिल रहा है आपको, ये जो 4 मिल रहा है किस में मिल रहा है आपको, ये एनर्जी मिल रहा है। 4 किस में मिल रहा है आपको, ये एनर्जी मिल रहा है। तो देखो अपन बात करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं, आपके एल की मेन क्लास में आते हैं। ठीक है, एल मेन क्लास में आके इसको क्रॉस चेक करते हैं अपन। तो सबसे पहले जो नंबर था हेड था, हेड का नंबर कितना मिल रहा था दोस्तों अपन को 32 नंबर मिल रहा था। हेड का जो नंबर मिल रहा था आपको 32 नंबर मिल रहा था। देखो 32 नंबर सबसे पहले ऊपर देखो हेड का नंबर मिल रहा है, किस में मिल रहा है आपका फोसाइन पी में। यहाँ पर फोसाइन पी है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये भी फोसाइन पी, ये भी आपका फोसाइन पी, और ये भी अब क्या है आपका फोसाइन पी। ठीक है, ये हेड है, हेड का नंबर कितना मिल रहा है आपको 32 नंबर मिल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों अपन हार्ट का नंबर अपने क्रॉस चेक कर लिया। इसके बाद अपन नंबर किसका चेक करते हैं अपन, डिजीज का। देखो डिजीज किस में मिल रही थी दोस्तों आपको, फोसाइन एकम 2p एनर्जी मिल रही थी। एनर्जी का नंबर देखो यहाँ पर फोसाइन एकम 2p मिल रहा है। ठीक है, इसमें नंबर कितना मिल रहा है, डिजीज का नंबर आपको मिल रहा है आपका 4 नंबर। डिजीज का नंबर कितना मिल रहा है आपको 4 नंबर मिल रहा है। ठीक है, एनर्जी यहाँ पर स्टार्ट है, इसके बाद अपन आते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर आपका डिजीज का नंबर आपको 4 नंबर मिल गया है। ठीक है, तो देखो डिजीज की अपन दोस्तों अपन बात करते हैं, अब बनाते हैं इसका कृत्रिम संख्या। कृत्रिम संख्या दोस्तों अपन बनाते हैं। देखो सबसे पहले क्या करना होगा यहाँ पर आपको, सबसे पहले मेन क्लास ये नंबर कहाँ से मिल रहा है आपको, हेड किस में मिला, डिजीज किस में मिली, सर ये एल में मिला है। तो एल मेन क्लास अपन लिख दी। एल मेन क्लास की अपन बात करें तो पर सबसे पहले जो आपकी 5 मूलभूत श्रेणियां हैं आपको थोड़ी सी याद की होगी आपने। ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ, ये क्या आपकी 5 मूलभूत श्रेणियां हैं। ठीक है, थोड़ा सा याद कर लो जिसको याद नहीं है। तो ये PMEST है। सबसे पहले क्या आती है आपकी पर्सनैलिटी आती है, फिर उसके बाद मैटर, फिर एनर्जी, फिर स्पेस और फिर टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर आपकी पर्सनैलिटी आएगी। मेन क्लास के साथ पर्सनैलिटी हमेशा क्या आती है आपकी, बिना योजक चिन्ह आती है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, लिख दिया। अब इसके बाद मैटर अपने पास क्वेश्चन में है नहीं, क्या है डायरेक्ट आपकी एनर्जी है। एनर्जी का योजक चिन्ह क्या है सर, कोलन है। एनर्जी का योजक चिन्ह क्या है, कोलन है। यहाँ पर एनर्जी है अपन इसलिए कोलन लगाया, और आपका एनर्जी का नंबर कितना है 4। एनर्जी के बाद में किसका नंबर आता है आपका, स्पेस का। स्पेस का योजक चिन्ह क्या है, डॉट है, इस क्वेश्चन में है, और कितना है आपका 44। ठीक है, फिर टाइम है यहाँ पर आपका N7, और टाइम का योजक चिन्ह क्या आपका इन्वर्टेड कोमा है। ठीक है, सिंगल इन्वर्टेड कोमा है, उल्टा उदाहरण चिन्ह। तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों आपका N7। ठीक है, ये क्या बन गया दोस्तों, इसका नंबर बन गया है। ठीक है, L32 आपका कोलन 4 डॉट 44 उल्टा उदाहरण चिन्ह और N7, ये दोस्तों इसका नंबर बन रहा है। ठीक है, तो दोस्तों अपन ने आज की क्लास में बेसिक से क्वेश्चन की अपन बात की है, जो एग्जाम में क्वेश्चन आपके बन के आ सकते हैं। अगली क्लास में दोस्तों अपन जो आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर है, ठीक है, अपन जो प्रीवियस ईयर पेपर है आपके जो कोलन क्लासिफिकेशन के 3 पार्ट में आता है, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं, कौन कौन से नहीं है, अगली क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अपन बात करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर आपके या तो आप व्योमोई की साइट पे जाके, ठीक है, या तो इग्नू का पेपर दे रहे हो इग्नू की, या व्योमोई की साइट पे जाके क्या कर सकते हो, आप ओल्ड पेपर डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको आज डाल दूंगा, मैं आज कौन कौन से आपको पेपर सोल्व करवाने जा रहा हूँ, तो वो सभी पेपर आप उसको क्या कर सकते हो, आप डाउनलोड कर सकते हो, उसका प्रिंट आउट निकलवा लो, और उसके बाद में अपन बैठ के उनको सोल्व करेंगे। ठीक है।